नमस्कार, प्राइम नून @1 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नौशहरा राजौरी में एक जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि रविंद्र रैना ने पहाड़ों को आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को आरक्षण नहीं हटाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब 370 को कोई वापस नहीं ला सकता। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने वालों से कहा कि निकट भविष्य में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और एलओसी पर कोई व्यापार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आतंकवाद पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए, विकास के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक मजबूत बीजेपी सरकार की जरूरत है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू में हैं। जेपी नड्डा की बरनई इलाके में चुनावी रैली हो रही है। यह इलाका उत्तरी जम्मू विधानसभा सीट में आता है। वो उत्तरी जम्मू से पार्टी के उम्मीदवार श्याम लाल शर्मा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। हमारे नेता और हमारे शक्ति ठाकुर जी भी बैठे हुए, परिहार, सॉरी, शक्ति परिहार जी, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। एक स्मृति चिन्ह और ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोलता है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी भारत में वो हमारा ही एजेंडा चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटस को में लाना चाहते हैं, धारा 370 समाप्त करना चाहते हैं। बोलो, जिन लोगों को पाकिस्तान सर्टिफिकेट दे, ऐसे लोगों को क्या यहां पर आप पनाह देंगे? क्या आप उनको आगे बढ़ाएंगे, पोषित करेंगे? मित्रों, मैं आपको यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले की बात याद करो। मुझे याद है जब परेड ग्राउंड में, नहीं, वो परेड ग्राउंड के बगल में जो स्टेडियम है, वहां पर जब मोदी जी आए थे, उस स्टेडियम में जब सारा स्टेडियम भरा हुआ था, उस समय आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प मोदी जी को लिया था। और उसी समय का वातावरण आप याद करो। उस समय का वातावरण था, सारे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, भाई भतीजावाद था, तुष्टीकरण की राजनीति थी, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी और प्रधानमंत्री की कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी। जब आपने उस यूपीए की सरकार को धक्का मार करके प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने सरकार में बैठाया था। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा कि नहीं लगा? भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला कि नहीं डाला?
तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त की कि नहीं की, और प्रो पीपल सरकार बनाई कि नहीं बनाई। पूरी कोशिश हुई है कि देश को परिवर्तित किया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए, देश के लोगों की चिंता की जाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी के कई केंद्रीय नेता भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पुंछ के दौरे पर हैं। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आरसपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जम्मू कश्मीर में सीमा पार लगातार नापाक साजिशें चल रही हैं। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस बीच 2 पिस्तौल, एक AK-47 राइफल और कुछ मैगजीन और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। सतर्क बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध गतिविधियां देखी थी। आरसपुरा सीमा क्षेत्र में एक घुसपैठिए को बीएसएफ की बाड़ के पास आते देखा गया। सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार बरामद किए गए। इस वक्त हम आरसपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। बीएसएफ के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। AK-47 समेत कई हथियार जो है बीएसएफ के जवानों ने बरामद किए हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये बिल्कुल जीरो लाइन का इलाका है और यहाँ पर जो है बीएसएफ के जवानों को रात के समय जो है संदिग्ध गतिविधियां जो है वो देखने को मिली थी, जिसके बाद जब बीएसएफ के जवानों ने तलाशी अभियान जो है वो चलाया तो इसी दौरान जो बीएसएफ के जवानों को AK-47 समेत कई जो हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। इस वक्त जो है चुनाव का समय है और जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो आरसपुरा जो विधानसभा है यहाँ पर जो है तीसरे चरण में जो है चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर जो है बीएसएफ के जवान जो है सीमा पर जो है डटे हुए हैं। यही कारण रहा कि जब बीएसएफ के जवानों ने देर रात जो है संदिग्ध गतिविधियां देखी, इसी दौरान जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो बीएसएफ के मुस्तैद जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरसपुरा से दिनेश सूदन। सुरक्षा बलों ने आज दूसरे दिन गौरी नाला में तलाशी अभियान चलाया, जो किश्तवाड़ जिले के जंगल छत्रो गांव के ऊपरी इलाकों तक पहुंच गया है। कल देर रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। रात का फायदा उठाकर आतंकी मौके से भाग निकले, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वो ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक हफ्ते पहले भी इस वन क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और 2 घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि इस वन क्षेत्र में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं। और आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव नदी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं और अब समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दरवाजे से सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया जाए। पूर्व सरपंच वचन चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव अमृत बाली, कांग्रेस के नेता डॉक्टर करण भगत, पूर्व सरपंच हरबंश लाल, पूर्व सरपंच रविंद्र सिंह के साथ साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर रमन भल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें उस सरकार को सत्ता से बाहर करना है जिसने पिछले 10 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया है और आम लोगों के अधिकारों पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोगों के हितों के लिए लड़ती रही है और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को क्षेत्र की जनता ने भरपूर सहयोग दिया और उम्मीद है कि इन विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करेगी। सभा के दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और स्मार्ट मीटर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। घंटे से गर्मी में बैठे थे, सारी पंचायतों के लोग थे, सरपंच लोग थे। ये मन बना चुके हैं बदलाव का
क्योंकि जम्मू कश्मीर का नौजवान आज दुखी है। जिनको रोज़गार नहीं मिला, रोज़गार के घोटाले मिले, जिनको राशन डिपो में राशन नहीं मिला, लेकिन शराब की दुकानों की तरफ झुकेलने का काम यहाँ पे किया। ड्रोन टेररिज्म यहाँ पे आया, नार्को टेररिज्म यहाँ पे आया। किसानों की आमदन दुगनी की बातें यहाँ पे थी, नहीं देखने को मिली। बुजुर्गों की पेंशन जो बंद कर दी गई, विधवाओं की पेंशन जो टाइमली मिलती थी वो बंद कर दी। मुलाजमों को सही तौर पे टाइम पे उनको तनख्वाह देने के लिए भी पैसे यहाँ पे कई जगह पर कम है। कैजुअल लेबर को रेगुलराइज करना जो मेन मांग थी वो भी कर नहीं सके, इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि बदलाव का, और बदलाव करके रखेंगे। देना दे, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रियासत का दर्जा देंगे, लेकिन एट अप्रोप्रिएट टाइम। वो कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम होता है? चुनाव का दौरा वो दे दें, और चुनाव से पहले उनको भाजपा समझ चुकी है कि वो हार चुके हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर की पावरें सारी एलजी साहब को देके उन चीफ मिनिस्टर की पावरों को डिल्यूट यहाँ पे किया। ये भाजपा दर्शाती है कि वो बैकडोर से लिए वो सरकार प्रशासन चलाना चाहते हैं, लेकिन हम चलने नहीं देंगे। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बाकी नहीं रह गई है। लोग अब बदलाव चाहते हैं, और रमन जी के हमने जो भी आम जनमानस, हमने लोगों से जो बात होती है आम चाय के ठेले पे, या जो हम आम किसी ढाबे पे बैठते हैं, तो अधिकतर लोगों की राय यही निकल के आती है भी रमन प्रकाश जी एक शरीफ इंसान, एक बढ़िया आदमी जनता के बीच से निकल के आए हैं। बहुत है जी, दिलबाग का जरा जी। हाँ जी। वो क्यों? बहुत है जी, दिलबाग का। हाँ जी। तो निकाल देंगे सीट यहाँ? हाँ जी। चुनावी माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? कांग्रेस के पक्ष में। वो क्यों? मैं ठीक काम कर रही है कांग्रेस। लग रहा है इस बार रमन त्यागी यहाँ सीट निकाल लेंगे? हाँ जी, इस बार रमन त्यागी सीट निकाल देंगे। मेरे को तो ये जी कांग्रेस ही आएगी अब की बार। कांग्रेस क्या सभी कह रहे हैं? ये माहौल ऐसा लग रहा है। माहौल ऐसा है जी, माहौल ऐसा है कि हमारे विशाल भाई जी कांग्रेस जी को लेके आएंगे रमन त्यागी जी के साथ। सब कोई काम हमें ना नजर आया, ना कभी होया आज तक। हाँ जी, नए चारा रमन त्यागी जी के पूरे सपोर्ट में। हमारा सारा वार्ड, हमारा पूरा एरिया सारा रमन त्यागी जी के सपोर्ट में है, कांग्रेस के सपोर्ट में है। अभी बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी लग रहा है। अभी दोनों टकराव है, अभी तो देखो क्या आता है। तो बीजेपी ने 10 साल में कैसा काम करा? अभी तो बढ़िया काम किया है, आगे देखो। माहौल की तो कांग्रेस का माहौल है भाई साहब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। और पुलवामा में इस साल सेब उत्पादन में भारी गिरावट से किसान चिंतित हैं। हालांकि इस साल पुलवामा की मेगा फ्रूट मार्केट में सेब के दाम बेहतर देखे जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा में भी इन दिनों सेब तोड़ने का काम जोरों पर चल रहा है, जबकि पुलवामा का सेब उत्पादन में अहम महत्व है। इस साल सेब उत्पादन में 30 से 40% की कमी आई है। किसानों का मानना है कि फूल आने के दौरान मौसमी बदलावों के कारण सेब की फसल में कमी आई है। जैसे ही फसल की कटाई होती है, पुलवामा के मेगा फल बाजार प्रेचू में सेब की कीमतें बढ़ती देखी जा रही हैं। हालांकि फल उद्योग से जुड़े किसानों और व्यापारियों का कहना है कि ग्रेडिंग में सुधार किया जाना चाहिए, और इस सीजन में परिवहन की कमी के कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूस गो भली मज गो मूसम खराब तम किन जनेमुत दड़े चूंट कम, तो मतलब यह फसल लोग गोड़ कम तो इसलिए जनेमुत यूस पर कम माल पर 30% कम यूस पे कम परसु खोत, मगर मार्केटस मज ग्रेडिंग तहन कहें। ग्रेडिंग करान बरान रोल 5 तहस मज 5 तह बरान 4 तहस मज, तथ नेरान वजन कम, तथ दपान आई रेट कम। युस जन ग्रेडिंग बराबर करान 5 तहस मज बरान 4 तह 4 तहस मज बरान, तथ नेरान 18 किलो 18.5 किलो 5 तहस रही वजन, तथ रेट गा असल मालस 61 टू 100 टू 61 ताई। माल बहुत कम है, तो लेकिन इस वक्त एक प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की वजह से जो ग्राहक हो यहाँ मंडियों से माल उठाते हैं, 4-4, 5-5 दिन यहाँ से मंडियों से माल नहीं उठता है, और जब आगे जाता है तो ये यहाँ भी ख़राब होता है और आगे माल ख़राब निकलता है। इसीलिए 2 दिन से मार्केट में थोड़ी नरमी 200 रुपये की कमी हुई है। पहले 1200, 1250, 1300 बिक रहा था, आज वही माल जो 1200 बिक रहा है आज वो 900 में बिक रहा है, तो यही प्रॉब्लम हो गई है।
गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर द्वारा शुरू किए गए चुनाव अभियान में हर दिन बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। गुलाम हसन मीर ने तंगमर्ग के त्रिराद में चुनाव अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। गुलाम हसन मीर ने संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना की। मीर ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपना देश बचाना चाहिए और हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। चाहिए ये अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारना चाहिए और इज्जत तौर पर गुलाम हसन मीर नौजवान को ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे इसकी जिंदगी सुलझ जाए, बेहतर हो जाए, इसको रोजगार मिल जाए। आपके हरीफ इल्जाम लगा रहे हैं कि गुलाम हसन मीर ने जो डेवलपमेंट किया है वो सिर्फ यानी बातों तक महदूद है। आप जाएंगे देखेंगे गुलाम हसन मीर ने ही टंगमर्ग को तरक्की के नक्शे पर लाया। अगर टंगमर्ग पीछे रह गई, वो इन यूपी है जिन्होंने बदलाव लाया था और बदलाव लाकर टंगमर्ग को यतीम कर दिया। मीर साहब पाकिस्तान के वजीर दिफा ने बयान दिया है कि कांग्रेस और एमसी का अलायंस जो है वो उनके हामी है। अपने मुल्क को बचाइए, हम चाहते हैं वो खुशहाल रहें, हमें अपने हाल पे छोड़े। हम जानते हैं हम यहाँ कैसे सर उठा के जिएंगे, इज्जत से जिएंगे और अच्छी तरह जिएंगे। आप खुदारा हमको अपने हाल पे रखें, आप अपने मुल्क को बचाइए। आपके मुल्क को खतरा है, हमें यहाँ कोई खतरा नहीं। कानपुर कस्बे में पिछले कई महीनों से लोग लगातार बिजली शुल्क बढ़ाए जाने की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में विभाग के सहायक कार्यपालक अभियंता मोहम्मद इकबाल ने कहा कि लोगों को लोड के अनुसार शुल्क देना होगा। अगर किसी को लगता है कि फीस बढ़ गई है तो वो खुद मीटर लगा सकता है। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा चलाई जा रही माफी योजना का लाभ उठाने की अपील की है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम हर महीने हमारे जो बिजली बिल है उसमें इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो बिल है इट इज एज पर लोड, यानी जितना लोड कोई यूज कर रहा है उसके हिसाब से हम उसको बिलिंग कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये भी ऑप्शन है, जो भी हमारे पास आएगा वो बोलते हैं कि हम कम यूज करते हैं, हमारे बिल में थोड़ा कमी कर दीजिए। हम उनको ये भी बताते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप मीटर खरीद सकते हो, हम मीटर लगाएंगे और जितना भी आप फिर यूज करोगे हम उतना ही आपसे वसूल लेंगे, बिजली फीस वसूल लेंगे। तो हम ऐसे किसी को खामखा किसी का फीस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। हम एज पर एक्चुअल जो इसका लोड होगा उसी के हिसाब से हम, हाँ अगर किसी को शिकायत है कि किसी को ज्यादा फीस है वो आएगा, वी विल गो फॉर इंस्पेक्शन। अगर उसको कम होगा, अगर उसका लोड कम होगा हम डिक्रीज करेंगे, वापस फीस उसका करेंगे, लेकिन एज पर कंजप्शन इज कंजप्शन। नौशेरा में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी आतंकवादी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा कि किसी भी पत्थरबाज को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद को खत्म करेगी। आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, राजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौशेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौशेरा में कह कर जाता हूं, ये पर्वत
युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाएगा। आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के पक्ष में पंचायत खंडवार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का समर्थन मिलना इस बात को साबित करता है कि इन राजनीतिक दलों की मंशा क्या है और इन राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र की पटकथा कहां पर तैयार हुई है। जिला विकास परिषद सदस्य गीतू ओलख और पंचायत के पूर्व सरपंच सोनम ओलख की अध्यक्षता में आयोजित इस विशाल जनसभा के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस कश्मीर में वर्ष 2014 में तिरंगा नहीं फहराया जाता था, आज हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है और कश्मीर में अमन और शांति का माहौल है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के लोग कहते थे तिरंगा झंडा चंद गज का कपड़ा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वाले यही कहते थे। मैं कहता हूं साथियों, ये तिरंगा झंडा चंद गज का कपड़ा नहीं, ये तिरंगे में वो ताकत है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट करने का काम करती है। ये वही तिरंगा है जब कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल के युद्ध में टाइगर हिल पर जब जाकर वापस कब्जा करता है तो तिरंगा झंडा लहराकर कहता है ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। साथियों, हम वो राजनीतिक दल हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर ना जाने कितने नेताओं का बलिदान इसी जम्मू कश्मीर की धरती के लिए दिया, सदा के लिए खत्म कर दिया। अब एक ही निशान, एक ही विधान, एक ही प्रधान है, ये हमने करके दिखाया है मेरे साथियों। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी, आपके एनसी और पीडीपी के नेक इरादे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कहती है पाकिस्तान का भी वही मानना है। ये सारे कहते हैं कि धारा 370 को लागू करो और आतंकवाद, अलगाववाद, पथराबाजी को वापस शुरू करो। मैं आपसे पूछता हूं आरएसपुरा वालों से, क्या धारा 370 वापस लागू करनी चाहिए क्या? अरे भाई हाथ खड़ा करके जोर से बताओ, करनी चाहिए क्या? मेरे वीर जी पगड़ी पाई के बैठे, मैं सारे वाल हाथ कर रहा जिन्हें इशारा नहीं मिले। जो सहमत नहीं वो ना हाथ खड़ा करे, लेकिन मैं पूछूंगा सबसे, क्या धारा 370 वापस लागू करनी चाहिए? क्या आतंकवाद वापस लाना चाहिए? क्या अलगाववादियों को खुली छूट देनी चाहिए? क्या पथराबाजी वापस करवानी चाहिए? अरे अगर नहीं करवानी चाहिए तो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी नहीं आनी चाहिए। हर पोलिंग बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए, कमल का फूल खिलना चाहिए। मेंढर के डराना गांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। रविवार को एक हिंदू सभा के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के हिमाचल प्रभारी और भाजपा प्रत्याशी ने भाग लिया। ये बैठक भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिंदू समुदाय के कई लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। भाजपा प्रत्याशी ने अपने संबोधन में पार्टी की नीतियों और विकास योजनाओं पर जोर दिया और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा को समर्थन देने का आग्रह किया। और आज जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर संजीव कुमार जी के घर में ये प्रोग्राम हुआ है, यहाँ से एक मैसेज दिया गया है पूरे सनातनी भाइयों की तरफ से कि हम सब जो है यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय श्री मुर्तज़ा खान जी, हम सब उनके साथ हैं और 25 तारीख को ये सब अपना वोट जो है मुर्तज़ा खान जी के हक में, भारतीय जनता पार्टी के हक में डालेंगे और यहाँ से जिताकर भारी मतों से उनको असेंबली के अंदर भेजेंगे। बरादरी को एक प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, क्योंकि जो देश के हित में हो बात वही बात करनी चाहिए। इसीलिए नाम रखा गया मतदान, कि अपनी मत का सही इस्तेमाल करो। वोट जो है वो हमारा एक हक है और उसका सही इस्तेमाल करके जो मुल्क के हित में है, जो कौम के हित में है, हमें वो सोचकर वोट करना चाहिए। और मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि मुर्तज़ा खान जी को वोट देकर जिताकर उनको कल असेंबली में भेजें। और बने रहिए हमारे साथ।
अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।